नमस्कार मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। वह घर परिवार ऐश्वर्य आदि सभी से संपन्न होता है, लेकिन इसके बाद भी उसे जीवन में सुकून नहीं मिल पाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किन वजह से व्यक्ति को जीवन में सुकून नहीं मिल पाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। आप सभी महाभारत के बारे में अवश्य जानते होंगे। महाभारत हिंदू धर्म का एक प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ में जीवन से जुड़ी कई जरूरी सीखें छुपी हुई है। हालांकि घरों में महाभारत का रखना और पढ़ना वर्जित माना गया है, लेकिन संतों द्वारा इसका अनुवाद लोगों के बीच हमेशा होता आया है। इस अनुवाद में जीवन के उतार चढ़ाव और अन्य समस्याओं से जुड़ी कई सीखें लोगों को दी है। और महाभारत के गीता उपदेश में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उसके अनुसार मनुष्य जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें कि उसका समाधान न दिया गया हो। यदि आप कभी भी जीवन में किसी संकट या किसी विकट परिस्थिति में उलझन में हो तो गीता का उपदेश आपको उसमें एक नया मार्गदर्शन अवश्य देगा। तो आइए आगे जानते हैं कि महाभारत के अनुसार कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को कभी सुकून नहीं मिलता। ज्योतिष एक्सपर्ट का कहना है कि महाभारत में न सिर्फ जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सीख के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में इस ग्रंथ से पता चलता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी न तो वह खुश होता है और न ही वो संतुष्ट रहता है, न ही उसे अपने जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। महाभारत ग्रंथ में वर्णित जानकारी के आधार पर आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं कि ऐसा कब और किन कारणों से होता है कि व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले और उस परिश्रम के माध्यम से सब कुछ हासिल भी कर लेता है, मगर फिर भी उसका मन विचलित ही रहता है और उसे कभी जीवन में शांति महसूस नहीं हो पाती है। वह हमेशा अशांत रहता है और शांति की खोज में रहता है। महाभारत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु का अपमान किया हो तो वह जीवन में कुछ भी पाले मगर कभी शांति नहीं पा सकेगा, क्योंकि गुरु का अपमान स्वयं ईश्वर के अपमान के समान माना गया है, क्योंकि गुरु ईश्वर के समान ही माना जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि महाभारत के अनुसार अगर आपने कभी भी आगे बढ़ने के लिए किसी गलत मार्ग का चयन किया है तो भी आप जीवन में सफल बेशक हो जाए, लेकिन सफल होकर भी आप असफल रह जाएंगे और आपको कभी भी शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सफलता के साथ साथ यह जरूरी है कि सफलता के लिए आप जिस मार्ग का चयन करते हैं वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से प्राप्त की गई सफलता से मनुष्य सफल तो हो सकता है, लेकिन कभी भी उसके मन को शांति नहीं मिल पाती। आइए आगे जानते हैं कि महाभारत के अनुसार और कौन से ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य के सुकून को छीन लेते हैं। महाभारत के अनुसार अगर आपने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत किया या उस व्यक्ति को नीचा दिखाया है, तब भी आप भले ही आगे बढ़ जाए पर आपका मन हमेशा विचलित ही रहेगा और आपको शांति का कभी आभास नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप बात बात पर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और अपने आप में संतुष्ट रहना नहीं जानते, तब भी आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दूसरों की तरह जीवन
न जी पाने के कारण दुखी है। मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग रंग रूप और अलग अलग गुण भेद देकर पैदा किया है। हर व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्ट गुण होते हैं। हमें उन गुणों को परखकर अपने भविष्य का चयन करना चाहिए, न कि किसी दूसरे को देखकर हमें उससे तुलना करनी चाहिए। दूसरे के साथ तुलना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सुकून नहीं पा सकता, वह सदैव दुखी रहता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी या अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। महाभारत के अनुसार अगर आपने कभी भी अपने जीवन में किसी से भी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखी होंगी या अभी भी रखते होंगे, तो आप कभी भी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी असीमित इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण होती है। आपकी इच्छाओं का मान न रखा जाना आपको अंदर से कचोटता है, और यदि आपकी वो इच्छाएं भविष्य में पूरी नहीं होती और जब तक आप उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपके मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए असीमित इच्छाओं का मन के द्वारा जन्म लेना भी सुकून छीन लेता है, और यह मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देता। और यदि आप जीवन में शांति और सुकून पाना चाहते हैं, तो आपको अपने सीमित संसाधनों द्वारा ही जो ईश्वर द्वारा आपको प्राप्त है उसमें खुश रहना चाहिए और अपने परिवार को खुश रखना चाहिए, क्योंकि असीमित इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए जो साधन आपके पास पर्याप्त है उनका सुख भोगिए, न कि जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचकर दुखी होइए। इसलिए मनुष्य को सदैव उस साधन का सुख भोगना चाहिए जो उसके पास उपलब्ध है, वरना जो नहीं है उसके बारे में सोचकर भी वह अपने वर्तमान के सुख को खो देता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।